चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिख ही रहा है आपको। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपको बोल रहा है ऐसी प्लेन्स की इक्वेशन निकालो, ठीक है, जो इस प्लेन के पैरेलल है। चलो पहले तो इतनी कहानी समझते हैं। जब दो प्लेन्स पैरेलल होते हैं तो उनमें कांस्टेंट का ही तो फ़र्क होता है, ठीक है। तो लेट द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, लेट द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है इसकी इक्वेशन क्या होगी? सिर्फ इस कांस्टेंट का ही तो फ़र्क रहेगा, इसको भी इधर ले आएंगे हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है उसकी इक्वेशन होगी x माइनस 2y प्लस 2z प्लस k इज इक्वल टू 0 वेयर k इज़ एनी स्केलर, उसी का फ़र्क होगा, ठीक है। अब इसे फर्स्ट मान लेते हैं। अब इन्होंने बोला प्लेन्स की इक्वेशन निकालो जो इस प्लेन के पैरेलल है, इसकी कहानी ख़त्म। ये तो हमने बना ली, इससे कंडीशन ये थी। अब जो प्लेन से निकालने हैं वो यूनिट डिस्टेंस में है इससे, ठीक है। तो गिवन जो है, गिवन ये है कि पॉइंट 1,2,3 इज़ एट यूनिट डिस्टेंस, मतलब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर 1 है, ठीक है। इज़ एट यूनिट डिस्टेंस, मैथ में विजन होना चाहिए, विजन है तो सब चीज़ आसान है, ठीक है। 100 में से 100 कहीं नहीं गए। फिर पॉइंट 1,2,3 इज़ एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम रिक्वायर्ड प्लेन फर्स्ट। अब के की दो वैल्यू आएगी मेरे हिसाब से, ठीक है, तब बात बनेगी, ठीक है। तो बस लगाएंगे फिर। भाई डिस्टेंस कितना है? p होता है, पॉइंट हो गया ये x1 y1 z1, ठीक है। x1 y1 z1, ये है a, ये है b, a कितना है 1 है बच्चे, ये है c और ये है d, बस ख़त्म बात। तो p कितना होता है? मॉड a x1 b y1 c z1 प्लस d अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये होता है आप पे, ठीक है। पी लेंथ कितनी है? यूनिट वेक्टर, मतलब सॉरी यूनिट डिस्टेंस है ना। पी की वैल्यू कितनी है? 1 है। यूनिट डिस्टेंस मतलब क्या है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितना है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है, ठीक है। पी 1 है, ठीक है भैया। ए कितना है? ए देखो आप, ए कितना है? ए है 1 और x1 भी है 1, ठीक है। बी कितना है? बी है -2, ठीक है, और y1 है 2, ठीक है, तो कुल मिला के -4। सी कितना है? सी है 2 और z1 कितना है? 3, 2 3 6, 2 3 जा 6। डी कितना है? के अपॉन अंडर रूट, और रूट आएगा ना, उसको सॉल्व करने के लिए स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, तब बात बनेगी, 2 आएंगी के की वैल्यू। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए है 1 तो 1 का स्क्वायर 1, बी है -2 का स्क्वायर 4, सी है आपका 2, 2 का स्क्वायर 4। बेटा इसको नहीं, ए क्या है? वो रहा 1, बी क्या है? 2 है, सी क्या है? 2 है, तो ये आया, ठीक है। तो यहाँ 1 लिखा भैया, और यहाँ पे देखो कितना आया 6 और ये 7, 7 - 4 कितना? 3, 3 प्लस के नीचे आया √9, ठीक है, कितना आया? √9। अब यहाँ प्लस माइनस लगा देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लस माइनस आएगा, ठीक है, क्योंकि √9, चलो मत लगाओ, √9 को फिर +-3 लिख लो, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू कितना है? 3 प्लस के, और √9 को लिखा, ज़बरदस्ती लिखा, हाँ, +-3। तुम्हारी ज़िंदगी इसी में मर जाएगी कि प्लस लिखें या माइनस लिखें। अबे लिख लो +-3 क्या हो गया? तो यहाँ +-3 आ गया और यहाँ 3 प्लस के है। एक बार के की वैल्यू क्या होगी? एक बार मैं बता देता हूँ, आइदर ये तो बनेगा +3 कितने के बराबर? 3 प्लस के के, और एक बार बनेगा -3 बराबर कितने के? 3 प्लस के के। ये कटा, के की वैल्यू एक बार 0 आ गई, ये इधर गया, के की वैल्यू -6 आ जाएगी, ठीक है, -3 -6। तो आपको फ्रॉम फर्स्ट से इक्वेशन पता चल गई फिर। अरे ठीक है ना भैया, 9 का रूट 3 होता है। तो फ्रॉम फर्स्ट देखो इक्वेशन क्या आई? इक्वेशन आई आपकी x माइनस 2y प्लस 2z, के की जगह 0 इज इक्वल टू 0। एक तो इक्वेशन ये रही, ये पहला प्लेन है, एंड दूसरा प्लेन है x माइनस 2y प्लस 2z और के की वैल्यू -6 बराबर 0 के, ये दूसरा प्लेन है। तो हमने दो प्लेन सक्सेसफुली निकाल लिए हैं। देख लीजिए कैसे निकले, कंसेप्ट बुलंद होने चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। देख लो, क्लियर है? अरे यार क्या होगा तुम लोगों का, है नहीं है? देखो ना बच्चे। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, जो पास कर रहा है कहाँ से, 2 - 3 and 5 एंड पैरेलल टू प्लेन 3x - 7y - 2z - 5 is equal to 0. Also find distance between these two planes. अब तुम्हें अगर लैंग्वेज ही समझ में नहीं आएगी, दीज आर द लैंग्वेज ऑफ गॉड्स, भगवानों की लैंग्वेज है, तुमको समझ में नहीं आएगी. मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ नेचर, नेचर इज़ गॉड. ठीक है. एंशियंट टाइम में नेचर को ही लोग पूजते थे सर. हाँ, मूर्ति बना के नहीं, ऐसी मूर्ति पूजा नहीं होती थी. तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन. अच्छा, प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास करे. ठीक है भैया, और इसके पैरेलल हो. तो पहले तो इसी इन्फॉर्मेशन को काटो, इतनी काम की नहीं है कि लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन. आपको किसने बोला, एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से तसल्ली से, और जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसे काटो. तो लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन बी. भैया क्योंकि प्लेन इसके पैरेलल है, इस वाले प्लेन के पैरेलल है, तो के का ही तो फ़र्क होगा कांस्टेंट का, बाकी सब चीज़ यही रहेगी. तो 3x - 7y - 2z. ठीक है. -5 की जगह प्लस के इज इक्वल टू 0, इसे मान लेंगे फर्स्ट. ठीक है. अब एक और इन्फॉर्मेशन काटो कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू दिस. अच्छा, मतलब अपना जो प्लेन है वो इससे पास कर रहा. तो सिंस रिक्वायर्ड प्लेन जो हमारा फर्स्ट है वो पास कर रहा है थ्रू, रिक्वायर्ड प्लेन जो फर्स्ट है वो कहाँ से पास कर रहा है वो 2 - 3 5 से. तो भैया 2 - 3 5 इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, के की वैल्यू आएगी, डाल देंगे, अपना प्लेन आ गया, और इस प्लेन से अपने वाले प्लेन का डिस्टेंस निकाल लेंगे. क्या दिक्कत है, पैरेलल प्लेन है, निकाल लेंगे. अब देखो सिंपल सी बात है. ठीक है, रिक्वायर्ड प्लेन इससे पास कर रहा है. अब सिंपल सी बात है, देयरफॉर सेटिस्फाई करेगा. तो 3 लिखा, ब्रैकेट बनाया, -7 लिखा, ब्रैकेट बनाया, -2 लिखा, ब्रैकेट बनाया, प्लस के है बराबर 0 है. ब्रैकेट के अंदर क्या आएंगे, इस प्लेन के पॉइंट आएंगे, पासिंग पॉइंट. तो कितने, 2 - 3, और यहाँ पे आएंगे 5. ठीक है. सॉल्व करेंगे, ये आ गया 6, ये आ गया प्लस का 21, ये आ गया माइनस का 10, ये आ गया प्लस के बराबर 0 के. 21 और 6 27, 21 और 6 27, 27 - 10 17, के की वैल्यू आ गई -17. ठीक है. तो फ्रॉम फर्स्ट से प्लेन की इक्वेशन क्या आ गई, 3x - 7y - 2z प्लस के की वैल्यू -17 बराबर 0 के. यहाँ पे प्लेन की इक्वेशन आ गई. ठीक है, यहाँ पे प्लेन की इक्वेशन आ गई. नाउ इस वाले प्लेन को मान लो आप प्लेन 1, इस वाले प्लेन को मान लो प्लेन 2. नाउ वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेन P1 एंड P2. अब एक तो है आम जिंदगी क्या बोलेगी कि सर आप मान लो P1 प्लेन में एक पॉइंट है A, उसको मान लो x1 y1 z1, और उसकी दूरी हम यहाँ से निकाल लेंगे. मैंने भी बोला ठीक है, पैरेलल प्लेन है ना, ठीक है, 1 डाल देना एक ही जगह फिर बाद में. पर एक बात और भी तो समझो, क्योंकि हमारा ये वाला जो प्लेन है, ये वाला प्लेन, ठीक है, ये पहले से इससे पास कर रहा है, तो क्यों ना हम यही मान ले कि यही वो प्लेन है, यही वो पॉइंट है. जैसे ये प्लेन है, ये प्लेन है, ये दोनों पैरेलल है, इनके बीच की दूरी निकालनी है. इसमें पहले से एक पॉइंट है ए, जो कि ये रहा, तो क्यों ना ए पॉइंट के दूसरे प्लेन से दूरी निकाल दे. बोलो हाँ है ना, मेंटॉस जिंदगी, टाइम बचेगा. ठीक है, क्योंकि हमें तो बस एक ही ऐसा पॉइंट चाहिए होता है जो किसी प्लेन में लाई करे, और उस पॉइंट की हम दूसरे प्लेन से दूरी निकालते हैं. अभी तो हम पे पहले से है ना वो प्लेन, कौन ए, कौन है वो पॉइंट ए. ठीक है. सो शॉर्टकट मेथड हम ये कर सकते हैं, सिंस पॉइंट ए जो कि है 2, -3, 5 इज इन पॉइंट ए 2, -3, 5 इज इन प्लेन P1. देयरफॉर वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए जो कि है P1 में फ्रॉम P2. हमें बस इतना करना है कि हम पॉइंट ए जो कि P1 में है उसकी दूरी निकाल ली, किससे, P2 से, बस बात ख़त्म हो जाएगी. ऐसे भी तो कर सकते हो, नहीं कर सकते, पागल हो तुम लोग, मेंटोस ज़िंदगी जीना ही नहीं चाहते.
अरे यार बॉर्नविटा नहीं पीते क्या? ऐसे कर सकते हैं ना? आप क्यों मान रहे हो वहाँ पे एक नया पॉइंट मान लो x1 y1 z1, क्यों मानना चाह रहे हो ऐसा? क्या मिलेगा तुम लोगों को? पहले से वहाँ पे एक पॉइंट दे तो रखा है ए की दूरी निकाल लो P2 पॉइंट से। अबे ए है ना P1 में, उसकी दूरी निकाल लो P2 से, ठीक है? ऐसा कर लेना। चलो करते हैं, लो। तो अब हम करना जा रहे हैं, क्योंकि ए पॉइंट P1 में है, उसकी P2 से दूरी निकाल लेंगे तो वो प्लेन के बीच की भी दूरी हो जाएगी। बोलो हाँ है ना? हाँ, क्योंकि ए पॉइंट कहाँ है? प्लेन P1 में है। तो हम निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए कितना है? 2, -3, 5 है, ठीक है? पॉइंट ए 2, -3, 5 फ्रॉम P2 प्लेन कितना है? 3x - 7y - 2z - 5 इज इक्वल टू 0। भैया ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया z1, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c, ये हो गया d। बस ख़त्म बात। तो डिस्टेंस को हम p मान लेते हैं, ठीक है? p क्या होता है? a(x1) फॉर्मूले लिखे करो, सर को शर्म नहीं है, तुमको क्या शर्म है? फॉर्मूले लिखे करो, इतने प्रो थोड़ी हो तुम। √a² + b² + c², ये लिख लिया, ब्रैकेट क्लोज। p की वैल्यू देखो कितनी आ गई? a कितना है? 3 है, x1 कितना है? 2, 3 दूनी 6, b कितना है? -7 है, ठीक है? y1 कितना है? -3 - 7 - 3 हो गया प्लस का 21, c कितना है? -2, z1 कितना है? 10, तो ये आ गया माइनस का 10, 5 सॉरी, z1 है 5, 5 दूनी -10, d कितना है? -5 अपन √a² + b² + c² करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है? करो, ये 15 बन गया, ये 27 बन गया, 27 - 15 कितना आ गया? 12, ठीक है? तो ऊपर आ गया 12 और नीचे देखिए कितना आ गया? 9 और 4 13, 49 और 13, 9 और 3 12, 4 5 6 62, ठीक है? 62 आ गया रूट में। अब कुछ हो नहीं सकता, 12/√62 ही रहने दो इसे। क्या करना चाहोगे? 62 को खोलोगे, अबे अटक जाओगे, 31 के बाद कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है? तो 12/√62 यूनिट्स इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है? शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ये समझ में आया? हाँ सर, आगे समझ में? आपने क्या दिया? आ गया, देखेंगे हम, स्क्रीनशॉट ले लिया हमने, किसी दिन करेंगे तब समझ में आ जाएगा। चलो आओ, फाइंड द कार्टेशियन फॉर्म एंड वेक्टर फॉर्म ऑफ प्लेन्स। दो प्लेन होंगे, है ना? देखते हैं। थ्रू इंटरसेक्शन, इम्प्रॉम्प्टू होता है, मुझे भी नहीं पता क्या आता है। थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, प्लेन्स हैं r.2y + 6j + 12 इज इक्वल टू 0 एंड r.3i - j + 4k इज इक्वल टू 0 विच इज एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, विच इज एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से यूनिट डिस्टेंस की दूरी पे है। ये हमें क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें प्लेन्स की ऐसी कार्टेशियन और वेक्टर इक्वेशन निकालनी है ना? हमें क्या करना है? प्लेन्स की कार्टेशियन या वेक्टर इक्वेशन निकालनी है जो पास करेगा इन दो प्लेन्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, ठीक है? और जो यूनिट डिस्टेंस में होगा ओरिजिन से, ठीक है? तो हम मान लेते हैं प्लेन पहला है π1, देखो कितना है? r को अगर आप xi yj z ले लो, ठीक है? तो r को हमने लिया xi yj z कार्टेशियन फॉर्म बनाऊंगा, फिर वेक्टर बना लूँगा। xi yj z हमें तो प्लेन से रिक्वायर्ड प्लेन की कार्टेशियन वेक्टर चाहिए, गिवन जो भी है उसे आप कार्टेशियन में लिख लो अपने कंफर्ट के लिए। xi yj z डॉट, देखो 2i है, 6j है, k नहीं है तो 0k + 12 इज इक्वल टू 0, ये है, ठीक है? तो π1 की इक्वेशन क्या बनी भैया? सिंपल सी बात है, 2 और x, 2x, 6 और y, 6y, 0 और z, 0z + 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारी एक गिवन प्लेन की इक्वेशन आ गई, ठीक है? सिमिलरली अगर हम देखें π2 कितना आएगा? अब तो आपको समझ में आ गया सर कैसे लिखेंगे। देखो 3 के साथ x, -1 के साथ y, 4 के साथ z और कांस्टेंट तो है नहीं, तो +0 इज इक्वल टू 0 लिख लो, ठीक है? हमारी प्लेन π2 की इक्वेशन आ गई। अब हमें ये बोला रिक्वायर्ड प्लेन इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है, ये इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करता है। ये जो दो प्लेन्स होंगे, ठीक है, इनके बीच में इंटरसेक्शन होगा, मान लो ऐसे, इनसे ही हमारा रिक्वायर्ड प्लेन पास करेगा ऐसे, ठीक है? तो वही बात है,
तो हमें ये बोला सिंस रिक्वायर्ड प्लेन, आप रिक्वायर्ड प्लेन को पाई मान लो, पासिस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दोनों प्लेन पाई 1 एंड पाई 2 इनसे पास करना चाह रहे हैं, तो उसकी इक्वेशन क्या आएगी भैया? उसकी इक्वेशन आएगी इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन पाई। देखो क्या आएगी, सिंपल सी बात, कुछ नहीं करना, पहला प्लेन पाई 1 प्लस कुछ भी लैम्डा टाइम्स ऑफ पाई 2 इज इक्वल टू 0, ये होती है इक्वेशन, बेसिक सी इक्वेशन। आ गया ये क्वेश्चन, क्या करूँ, शुरुआत में ही आ गया, इसका कंसेप्ट बाद में आएगा, ये पहले आ गया। क्वेश्चन पेपर में ये थोड़ी देखेगा कि आपको कौन सा कंसेप्ट पहले था, कौन सा कंसेप्ट बाद में था। क्वेश्चन में तो क्वेश्चन आ गया, पेपर में तो क्वेश्चन आ गया, करना ही है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो पाई 1 और पाई 2 के इंटरसेक्शन से पास करेगा। तो ऐसे जब कोई प्लेन हो जो दो प्लेन्स के ही इंटरसेक्शन से पास कर रहा हो, उसकी इक्वेशन ये होती है कितनी, पाई 1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ पाई 2 इज इक्वल टू 0। तो देखो पाई की इक्वेशन क्या आई, पाई 1 कितना है, ये रहा 2x प्लस 6 पाई, अब जितना है उतना लिख लो, प्लस 0z प्लस 12, ठीक है। उधर कुछ लिखना है नहीं, अब बस इधर वाली फॉर्म लिखनी है, प्लस लैम्डा पाई 2 कितना है 3x माइनस वाई, जीरो तो एक ही बार आएगा ना बच्चों, प्लस 4z इज इक्वल टू कितना 0, बस बात खत्म। ये हमारे रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन है, बस लैम्डा मिल जाए तो बात बन जाए। अब हम क्या करेंगे, अब हम x वाले साथ में ले लेंगे। देखो कैसे, x का यहाँ कितना है 2, वहाँ कितना है 3 लैम्डा, तो 2 प्लस 3 लैम्डा x हो गया, ठीक है। y का यहाँ कितना है 6, वहाँ पे कितना है माइनस लैम्डा, यहाँ पे लिख दिया y। z का यहाँ कितना है 0, वहाँ पे z का कितना है 4 लैम्डा, और यहाँ पे लिख दिया z, ठीक है। साथ में क्या है 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारे रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई किसकी, प्लेन की। अब आपको बोला कि प्लेन की ओरिजिन से दूरी कितनी है, यूनिट डिस्टेंस है, तो हम मान लेंगे यही चीज़, और ये प्लेन के क्या हो गए, कोऑर्डिनेट हो गए ए बी और सी, ठीक है। डी आर्स हो गए नॉर्मल ऑफ द प्लेन के, ये आपका हो जाएगा डी, बस ख़त्म। ऐसे तो करना था, ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। एक प्लेन जो दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास कर रहा हो वो होता है पाई 1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ पाई 2। चलो देखते हैं, इसको कुछ मान लो, अभी तो कुछ नहीं माना तो इसे फर्स्ट मान लो। तो हमें ये बोला है, देखो इसमें डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए आपको, नहीं डिस्ट्रैक्शन अफोर्ड नहीं कर सकते, बाद में बात करना। देखो रिक्वायर्ड प्लेन पाई दैट इज फर्स्ट इज एट यूनिट डिस्टेंस, मतलब p की वैल्यू कितनी 1, ठीक है, फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन हो जाएगा आपका वही पॉइंट जिसकी दूरी निकालते हैं, ओरिजिन है o 0,0,0। तो भैया ओरिजिन क्या है, x1 y1 z1 है, इस पॉइंट की दूरी इस प्लेन से कितनी है 1 यूनिट है, बस फार्मूला लगाओ आंसर आ जाएगा। जैसे ही आपको लैम्डा की वैल्यू पता चल गई, यहाँ डाल देना, आपका प्लेन्स की इक्वेशन आ जाएगी। शायद लैम्डा की 2 वैल्यू आएंगी, देखते हैं, या 2 लेंगे ज़बरदस्ती। p होता है ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यूनिट्स। भैया p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू है 1, सर बाकी 3 तो 0 हैं, पर बता सिम्बलाइज के लिए लिख ले, क्या जा रहा। तो देख a कितना है, a है तेरा 2 प्लस 3 लैम्डा, नहीं लिखूंगा सर मैं, अभी लिख ले यार कोई बात नहीं, 2 प्लस 3 लैम्डा 0। b कितना है 6 माइनस लैम्डा, इससे पहले तो तुम्हें पता भी नहीं था, 2 मिनट पहले कैसे भी हो सकता है। 6 माइनस लैम्डा y की जगह y1 आएगा ना, y1 कितना है 0 है, ठीक है। फिर आगे क्या आएगा 4 लैम्डा, हाँ इसे ऐसे लिख ले 4 लैम्डा। 4 लैम्डा किसके साथ है, c के साथ कौन है z1 कितना है 0 प्लस d कितना है 12 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, जो कि ये रहा, ठीक है। अंडर रूट कितना, अंडर रूट ये है 2 प्लस 3 लैम्डा का स्क्वायर प्लस 6 माइनस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा का स्क्वायर, ये है, ठीक है। चलो इसे सॉल्व करेंगे तसल्ली से, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, आराम से निकालेंगे लैम्डा की वैल्यू। मैंने तो सर ये भी मिटा दिया है, कैसे निकलेगा वो तुम्हें पता है, लैम्डा की वैल्यू डाल देना, 2 इक्वेशन निकल जाएगी, मैं सॉल्यूशन लिख दूंगा। तो 1 की वैल्यू देखो कितनी आएगी, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ऊपर से आया 12, ठीक है। नीचे क्या है, रूट को खोलना चाह रहे हो या फिर रहना चाह रहे हो, खोल दो यार कोई बात नहीं। 2 का स्क्वायर 4, 3 लैम्डा का स्क्वायर होगा 9 लैम्डा स्क्वायर, फिर 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, ये आ गया 12 लैम्डा, ठीक है।
ठीक है, कितना है ये 12 लैम्डा। तो पहले से इसको खोला, 6 माइनस लैम्डा है, 6 का स्क्वायर 36, ये आ गया लैम्डा स्क्वायर, और 6 टू जा 12 लैम्डा माइनस 12 लैम्डा, 4 का 16 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इधर भेज दो और दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेना। ठीक है, स्क्वायरिंग दोनों साइड, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, तो होगा क्या, ये इधर जाए इधर, देखो सिंपल सी बात है, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, रूट जाएगा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होके, तो इधर आप आएगा 4 प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 12 लैम्डा प्लस 36 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 12 लैम्डा प्लस 16 लैम्डा स्क्वायर, और इधर होगा 12 का स्क्वायर कितना 144। ठीक है, अब देखिए 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर कितना हुआ 10 लैम्डा स्क्वायर, 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर हुआ 10 लैम्डा स्क्वायर, 10 लैम्डा और 16 लैम्डा स्क्वायर, 10 और 16 16 10 26 26 लैम्डा स्क्वायर। अब लैम्डा वाले ढूंढो, 12 लैम्डा माइनस 12 लैम्डा कैंसिल हो गए। ठीक है, अब सारे नंबर ढूंढो, वहाँ 144 है, इधर से क्या आया, इधर से आया 36 और 4, 36 और 4, और कुछ तो नहीं है, नहीं, एक 36 आया एक 4 आया, 36 और 4 कितना हुआ 40, 40 इधर जाके माइनस का हो गया, तो ये आया 104 104 104, ये लगभग इसे 4 टाइम्स जाएगा। लैम्डा की वैल्यू फिर लैम्डा स्क्वायर अगर 4 है, लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ गई, फर्स्ट में डाल देना, पुट इन फर्स्ट, देखना कितना आ रहा है। ठीक है, अब आंसर लिख लेना यार, मैं आंसर लिख देता हूँ, मैंने मिटा दिया सॉरी, वैसे भी आपको पता है क्या आना था, यहाँ पे आना था यही, अगर मैं डाल भी दूँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहीं पे डालना है। 2 + 3 इंटू 1/2 6 - 2 4 इंटू 2 और प्लस 12 बराबर 0 के x y z, फिर 2 + 3 इंटू -2 6 + 2 4 इंटू -2 + 12 इज इक्वल टू 0। तो आप सॉल्व करके देख लेना कितनी वैल्यू आ रही है यार, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, क्लियर है इतना? जस्ट अ मिनट, हाँ लैम्डा की वैल्यू मेरी +- 2 आ रही, इनकी देखता हूँ, 1 मिनट चेक कर रहा हूँ फिर आपको। चलो बच्चों, इनका तो मुझे समझ में नहीं आया, कभी 4 है कभी 6 है, गलती कर देते हैं इसमें स्प्रिंट, मैं अपना ही निकाल लेता हूँ। मुझे याद आ गया है प्लेन की इक्वेशन क्या थी, जो प्लेन की इक्वेशन थी पाई की, वो यहीं से बनाएंगे। 2 + 3 लैम्डा थी, साथ में था x, फिर है 6 - लैम्डा, फिर था y, 4 लैम्डा के साथ z। ठीक है, 4 लैम्डा के साथ z, और यहाँ था प्लस का 12 और यहाँ था 0, ये थी। अगर हम लैम्डा की वैल्यू कितनी डालें, 2 डालें या -2 डालें, तो पहले 2 डालते हैं, है ना। तो हम पे इक्वेशन क्या है, लैम्डा की वैल्यू 2 के करस्पॉन्डिंग पाई की इक्वेशन है, सीधा लिख दूंगा बच्चों, है ना। 3 × 2 = 6 6 × 2 = 3 × 2 = 6 6 और 2 8 8x, लैम्डा की वैल्यू 2 है, 6 - 2 4, लैम्डा की वैल्यू 2 8 z + 12 इज इक्वल टू 0। ये 4 से जा सकता है, तो ये आएगी 2x + y + 2z + 3 बराबर 0 के। ये आपके पाई की इक्वेशन, मतलब रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई। बट अगर लैम्डा की जगह -2 डालें, कितना डालें -2, तो कितनी आएगी, -2 डालें, 3 × -2 -6 - 6 4 -4x, लैम्डा की जगह -2 6 2 8 8y, लैम्डा की जगह -2 -8z + 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक तो पॉजिटिव करो इसे, 4x - 8y + 8z - 12 इज इक्वल टू 0। अब आप 4 कॉमन ले लो, तो पाई की इक्वेशन आप पे क्या आएगी, x - 2y + 2z - 3 इज इक्वल टू 0। ये आप पे 2 प्लेन्स की इक्वेशन आ गई। ठीक है, खुश रहो। चलो नेक्स्ट देखेंगे, देख लीजिए ये।